देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हिंसा और बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। नूंह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। उधर नूंह से सटे राजस्थान के भरतपुर में भी अलर्ट जारी किया गया। यहां के 4 इलाकों में भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब यह हिंसा नूंह के बाद गुरुग्राम तक फैल चुकी है, जिसे देखते हुए इन 2 जिलों के अलावा रेवाड़ी, पलवल और फरीदाबाद और सोनीपत समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। नूंह में 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है और साथ ही नूंह, फरीदाबाद और गुरुग्राम और पलवल में मंगलवार यानी 1 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर भी बंद रहे। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़ा विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर भी सदन में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया और नारे लगाए शेम शेम के। पुणे में एक मंच पर पीएम मोदी और शरद पवार मोदी लोकमान्य तिलक पुरस्कार से हुए सम्मानित और कहा, पुरस्कार की राशि गंगा को समर्पित कर रहा हूं। सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के लिए मंगलवार से एक जैसी वर्दी कर दी गई है। वहीं कर्नल और नीचे के रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं। मुंबई के ठाणे में गर्डर मशीन मजदूरों पर गिरी, 17 की मौत, कई के दबे होने की अभी भी आशंका। समृद्धि एक्सप्रेसवे पर रात में काम चल रहा था। चांद की तरफ निकला चंद्रयान 3, पृथ्वी से 236 किलोमीटर दूर इंजन कुछ देर के लिए चालू किया गया। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। जीएसटी से सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन लगातार बेहतर हो रहा है। जुलाई 2023 में सालाना आधार पर 11% की ग्रोथ हुई। जुलाई में लगातार 5वीं बार ऐसा है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा। शी जिनपिंग का आदेश, जंग की तैयारी रखे सेना। चीनी परमाणु हथियारों के नए चीफ बनाए गए हैं और आज आर्मी डे मनाएगा चीन। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पहली बार मिले अमेरिका और तालिबान। यूएस ने की अपने नागरिकों की रिहाई की मांग, वहीं तालिबान ने कहा कि हमारी संपत्ति लौटाओ। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी शिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में कॉलेज के इको क्लब द्वारा शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तथा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश द्वारा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। प्रोफेसर ढींढसा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश के वीरों ने भारत को सिरमौर बनाने के लिए देश की रक्षा में अपने प्राणों को केवल इसलिए समर्पित किया था कि भारत देश सदैव आगे बढ़ता रहे, परंतु आज उनके स्वप्निल भारत में पर्यावरण प्रदूषण एक दुश्मन की भांति नजर आने लगा है और उन शहीदों के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम इस दुश्मन से अपने भारत के भविष्य की रक्षा करें और इसे समृद्ध बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने कहा कि पर्यावरण को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने के लिए सभी का सामूहिक प्रयास आवश्यक है। आप कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। यह काम आप किसी विशेष अवसर जैसे अपने जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ आदि पर भी कर सकते हैं। इस अवसर पर कॉलेज का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की थी। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना सन 1914 ईस्वी में की और इसके अध्यक्ष रहे तथा सन 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता भी किया, जिसमें आजादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। और आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक ने दुनिया को अलविदा कहा था। अली सरदार जाफरी की मृत्यु आज ही के दिन अगस्त 2000 में हुई थी। वे उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्हें 1997 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखिए।